एक ऐसे महान शुद्ध भक्त जो हरि नाम के पुजारी, आ जाए कितनी भी मुश्किल फिर भी रहता हमेशा हरि नाम जारी। मुस्लिम परिवार में लिया जन्म, ले ली हरि नाम की पूरी शरण और पा लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण। हर रोज 3 लाख हरि नाम जप की कसम खाई, महाप्रभु चैतन्य से नामाचार्य की उपाधि पाई। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कृपा ऐसी करें सदैव जपें हम हरि नाम हरि नाम। श्रील हरिदास ठाकुर गौड़ीय वैष्णव समाज में, गौड़ीय वैष्णव के इतिहास में एक ऐसा नाम जो बहुत प्रसिद्ध है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के नाम से। क्यों प्रसिद्ध है? साधारण प्रसिद्धि नहीं है। मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और आसक्ति हो गई हरि नाम से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपसे कहें कि एक माला कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं हाँ करेंगे, लेकिन एक माला में भी पसीने छूट जाते हैं। 16 माला तो दूर की बात, जो समर्पित भक्त हैं वो 16 माला जप करते हैं श्रीला प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करते हुए। लेकिन श्रीला हरिदास ठाकुर मान लीजिए 3 लाख नाम रोजाना जप करते थे। ये सच्चाई है। 22 घंटे लगातार हरि नाम का जप। मुस्लिम परिवार में जन्म और क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र का जप। ये बात वहां के मुस्लिम शासक को समझ में नहीं आई, वो इसको पचा नहीं सका। उसने सोचा क्यों ना हरिदास को सबक सिखाया जाए। पहले तो हरिदास को समझाया, हरिदास तुमने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है और तुम ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो, हिंदुओं का पालन करते हो, हिंदुओं के शास्त्रों को मानते हो। हरिदास ठाकुर फिर भी माने नहीं और लगे रहे हरि नाम का जप करने में। अंत में उस मुस्लिम शासक ने सोचा कि अब तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो एक वेश्या को भेजा। कहां भेजा? जहां हरिदास जप करते थे। और उस वेश्या से कहा इनको अपवित्र करना है, आपको इनको अपने चंगुल में फंसाना है। वेश्या वहां गई, हरिदास से कहा आप इतने सुंदर युवक हो, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूं। हरिदास ने कहा जी हाँ बिल्कुल, आप इंतजार करिए, मेरी अभी माला बची है, माला जप करने दो। हरिदास ठाकुर नाम जपते रहे। रात निकल गई, सुबह हो गई, वेश्या को जाना पड़ा। दूसरे दिन फिर से आई, कहा कि कल तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की थी, आज तो इच्छा पूरी करोगे ना? हरिदास ने कहा जी बिल्कुल, आप इंतजार करिए, कल का मेरा माला जप बचा हुआ, इसको पूरा कर लेता हूं, फिर इच्छा पूरी करूंगा। वेश्या ने फिर से इंतजार किया, फिर से रात निकल गई और सुबह हो गई, उसको फिर से वापस जाना पड़ा। अब वो फिर से तीसरी रात वापस आई और क्योंकि 2 रात तक वो हरिनाम सुन चुकी हरिदास ठाकुर के मुख से, तीसरी रात जब उसने हरिनाम जप को सुना, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई और कहने लगी मुझे उस मुस्लिम शासक ने तुम्हें दूषित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को भंग करने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए भेजा था, लेकिन ये नाम सुन के मैं भी पवित्र हो गई और मैं क्षमा चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे सब पता था क्या चाल चली जा रही है, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये सब छोड़ दीजिए और हरिनाम की शरण ले लीजिए। तब उस वेश्या ने भगवान के नाम की शरण लेना शुरू कर दिया और 1 लाख नाम जप करने लगी रोजाना। ये है श्रीला हरिदास ठाकुर की महिमा। इतने में भी मुस्लिम शासक बाज नहीं आया। उसने क्या सोचा, अब तो हरिदास को मार के ही छोड़ूंगा। उसने हरिदास से कहा हरिदास तुम ये नाम जप नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। और सैनिकों को आदेश दिया 22 बाजार में ले जाकर हरिदास को कोड़ों से पीटा जाए। हरिदास को 22 बाजारों में लेके जाया गया, कोड़ों से पीटा गया। जो सैनिक पीट रहे थे वो खुद थक गए, हरिदास को कुछ फर्क नहीं पड़ा और हरिदास हमेशा हरि का नाम जपते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास की रक्षा कर रहे हैं। ये सैनिक हरिदास ठाकुर को पीटते पीटते थक चुके थे। कहा था कि तुम यदि हरिदास को नहीं मार पाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सब लोग डर गए। तब हरिदास ठाकुर स्वयं ये ऐसा बहाना बनाते हुए कि वो मर गए हैं, वो गंगा में चले जाते हैं, जिससे सैनिकों की जान बच जाए। और फिर कुछ दिनों बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हरिदास ठाकुर नदी से वापस आते हैं और अपने हरिनाम को जारी रखते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों की अनंत कथाएं हैं। जब श्रीला हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके शरीर को लेकर जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर स्नान कराया और स्वयं उनके शरीर को उनको समाधि प्रदान की। स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोजाना जगन्नाथ जी का प्रसाद जगन्नाथ मंदिर से हरिदास ठाकुर को देने जाते थे। जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल पेड़ के नीचे जप करते थे हरिदास ठाकुर। पहले वहां पर धूप हुआ करती थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं, एक बीज डालते हैं और एक पेड़ खड़ा हो जाता है, बकुल का पेड़, सिद्ध बकुल जिसको कहते हैं। तो ये है भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा, श्रीला हरिदास ठाकुर की कृपा। आइए हम सब श्रीला हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें और हम भी इस हरिनाम संकीर्तन से जुड़ पाएं, भगवान के नाम का जप कर पाएं, भगवान के नाम से आसक्ति हो पाए। श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।